बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। एक तो शहज़ाद अकबर के ख़िलाफ़ दरख्वास्त फ़ाइल हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उस दरख्वास्त के अंदर वो पॉइंट्स उठाए गए थे और उसमें ज़िक्र किया गया था जो जस्टिस हैं हमारे काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब, जो उन्होंने अपनी पिटिशन में इल्ज़ामात लगाए थे शहज़ाद अकबर पर, उन्हीं इल्ज़ामात को उस पिटिशन का हवाला देकर दोहराया गया है। बड़ी अहम समाअत थी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि उसमें शहज़ाद अकबर के हवाले से जो चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स हैं वो बड़े ही खुश आइंद हैं, हुकूमत के हवाले से बड़े अच्छे रिमार्क्स थे, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा आज लाहौर की 2 अदालतों में केसेस थे। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ के असासजात मुंजमद किए जाने की कार्रवाई पर समाअत हुई है, वो भी बड़ी अहम थी। और साथ जो नैब ऑफिस पर हमलावर मुलजमान थे उनके केसेस पर भी आज समाअत हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर पर हम बात करेंगे आसिफ जरदारी रह गया और मलिक रियाज अपना जो उसका काम था उसने निकाल लिया, लेकिन आसिफ जरदारी को जाली बैंक अकाउंट्स केस में उसने तनहा छोड़ दिया, रास्ते में छोड़ दिया। वो क्या डेवलपमेंट हुई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुख्तसरन हम बात कर लेते हैं। बड़ी अहम एक दरख्वास्त फ़ाइल की गई शहज़ाद अकबर के ख़िलाफ़, उसकी तकर्री को चैलेंज किया गया। ये कहा गया कि उनको मुशीर लगाया गया है, जो एहतसाब और इस तरह के बाकी मामलात हैं तो वो इंटरफेयर कर रहा है। उसके बारे में शहज़ाद अकबर के बारे में काज़ी फ़ैज़ ईसा अपनी पिटीशन में भी कह चुके हैं कि वो सियासी असर और रसूख की बुनियाद पर आए थे और उनका कोई उनकी एबिलिटी नहीं है, उनके अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ सियासी असर और रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं और वो इमरान ख़ान के ख़ास मुशीर बने हुए हैं। वो इंटरफेयर करते हैं नैब के मामलात में, वो इंटरफेयर करते हैं FIA के मामलात में। तो चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि पहली चीज़ तो आप इस बात को माइंड में रख लें कि ये किसी को मुशीर बनाना या अपॉइंट करना ये सवाबदीदी इख्तियार है वज़ीर आज़म का। इसके ऊपर हम पहले डिटेल जजमेंट दे चुके हैं और इसके ऊपर अब आप सवाल नहीं उठाएंगे। कोई और आपका इशू है तो आप वो बताएं और आप ये बताएं कि उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या है और वो कैसे बाकी मामलात में इंटरफेयर कर रहा है। तो साथ जैसे जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब के पिटीशन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब भी इसके ऊपर लिख चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि आप अपने केस की बात करें। काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब का मामला सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट उसको डिसाइड कर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया उसमें ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं आई। अगर वो बात सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में आती तो फिर हम उस मामले को डिस्कस करते। आप हमें ये बताएं कि शुगर इंक्वायरी के हवाले से जो हमारा फ़ैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसके आने के बाद क्या कहीं आपके पास कोई सबूत है कि शहज़ाद अकबर ने नैब और चेयरमैन नैब के मामलात में इंटरफेयर किया है, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस बनाया है, उनको अपनी मर्ज़ी से चलाने की कोशिश की है, या FIA के मामलात में वो कहीं इंटरफेयर किया? कोई सबूत है तो बता दें। अगर आप ज़ुबानी कलामी बातें करना चाहते हैं, अगर आप ज़ुबानी कलामी इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं तो अदालतों के पास इसका टाइम नहीं है। पार्लियामेंट को खुदा के लिए उनका अपना काम करने दें। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट को जवाब दे है, वज़ीर आज़म हर अदालत में हर रोज़ मुख्तलिफ पिटीशंस में आकर जवाब देते रहे तो पार्लियामेंट का काम कौन करेगा। और साथ उनका ये कहना था कि हम जो अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं इन मामलात के ऊपर और आपकी इस तरह की पिटीशंस जो हमारा टाइम ज़ाया कर रही हैं, हमें चाहिए कि हम जो आम साइलिन हैं उनको टाइम दें, उनके केसेस को सुनें, बजाय इसके कि हम इस तरह की जो पिटीशंस हैं उनको इंटरटेन करते रहें और हम उनके ऊपर फ़ैसले लिखवाते रहें। तो जो वकील थे उनका असल मकसद शहज़ाद अकबर के ख़िलाफ़ कार्रवाई था, क्योंकि शहज़ाद अकबर हमेशा दबंग तरीके से करप्ट माफिया के ख़िलाफ़ बोलते रहते हैं और वो ख़ुद भी बैरिस्टर हैं और साबका उनका नैब का तजर्बा भी है और वो एक लायक आदमी हैं। तो उनको वो हमेशा हर किसी को चुभते हैं। उसकी वजह यह है कि वो इमरान ख़ान को कानून के मुताबिक एहतसाब के मामले पर हमेशा ब्रीफ करते रहते हैं या मशवरा देते रहते हैं। तो ये जो पिटीशन है इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला महफूज कर लिया है। ये फ़ैसला महफूज किया है कि आया ये दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं है, इसके ऊपर पहले फ़ैसला आएगा और उसके बाद अगर काबिल समाअत होगी तो नोटिस जारी किए जाएंगे। मुझे ये लगता है कि जो ऑनरेबल जज की अतर मिनल्ला साहब की बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरीके से उन्होंने सारी की सारी बात को सुना है, मुझे लगता है कि एक तो वो ये दरख्वास्त प्रीलिमिनरी खारिज भी करेंगे और साथ कोई हैवी फ़ाइन भी लगाएंगे। जो वो डिस्कस कर रहे थे उससे हमें ये नज़र आता है कि हैवी फ़ाइन लगेगा उन लोगों के ख़िलाफ़ जिस तरीके की दरख्वास्तें फजूल में देते रहते हैं।
दूसरा जो बड़ा अहम मामला था वो शहबाज शरीफ के आमदन से ज़ायद असासाजात केस में, आपको पता है 27 अगस्त को तलबी है। इससे पहले शहबाज शरीफ की और उसकी फैमिली के जो असासाजात हैं उनको मुंजमद कर दिया था नैब ने, और उसको चैलेंज किया था एहतसाब अदालत में। शहबाज शरीफ और उसकी फैमिली की तरफ से, हमजा शहबाज की तरफ से अलग दरखास्तें आई थी, शहबाज शरीफ की बीवियों की तरफ से अलग दरखास्तें आई थी, और ये मामला चलता आ रहा था। ऐसे में आज जब इस केस के ऊपर समाअत हुई है, और ये समाअत की है जो जज हैं जवादुल हसन, जो कि नैब अदालत के जज हैं, उन्होंने समाअत की। नैब ने अपना जवाब जमा करवा दिया है। नैब का ये कहना है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो तहमीना दुरानी हैं, और इसके अलावा जो दूसरी बीवी हैं उनके नाम एग्रीकल्चर लैंड है, वो कसूर में भी है, वो हरीपुर के इलाका में भी है, उसको मुंजमद किया गया है। हमजा शहबाज का जो इधर घर है क्लब रोड पर, उसको भी मुंजमद किया गया है। एच ब्लॉक के घर को भी मुंजमद किया गया है। सलमान शहबाज के नाम DHA में प्लाट्स है, वो भी मुंजमद किए गए हैं। इसके अलावा बाकी जो इनकी जोर टाउन में और जो फैसलाबाद में इनके प्लाट्स हैं उनको भी मुंजमद किया गया है। तो ये वो सारे के सारे जो हमजा शहबाज की रिहाइश है 8 कनाल की क्लब रोड पर, जहाँ पर जस्टिस हाई कोर्ट के जस्टिस का सारा वहाँ पर रिहाइश गाह हैं, और जहाँ पर वज़ीर आला ऑफिसेज़ हैं, वहाँ पर उसके साथ 8 कनाल का जो बंगला है वो भी मुंजमद किया गया था नैब की तरफ से। तो उसको चैलेंज किया गया था शहबाज शरीफ की तरफ से। शहबाज शरीफ के वकला का आज कहना था कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारे ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है, और उसके बावजूद हमारी पूरी प्रॉपर्टी को मुंजमद किया गया है, और इस ऑर्डर को ख़त्म किया जाए और हमारे असासाजात बहाल किए जाएँ, उनको डिफ्रीज़ किया जाए, और इसमें जो हमें रिलीफ़ दिया जाए। उसकी वजह यह है कि अगर हमारे जो असासाजात मुंजमद किए गए हैं वो बहाल नहीं होते तो हमारे लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। साथ अदालत को नैब प्रोसिक्यूटर्स ने यह कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का और आमदन से ज़्यादा असासाजात रेफरेंस भी फाइल हो चुका है। उसमें एक एक फ़र्द पर, फैमिली के एक एक फ़र्द के ऊपर एलिगेशंस जो एलिगेशंस हैं वो सारे सामने आ गए हैं। उसके बावजूद ये झूठ बोल रहे हैं और ये कहते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है। तो अदालत ने कहा नैब से कि आप क्या चाहते हैं, क्या आज हम इस दरख्वास्त को डिसाइड करें? तो जिस पर कहा गया नैब की तरफ से कि 27 अगस्त को आमदन से ज़्यादा असासाजात जो केस है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, वो समाअत के लिए फ़िक्स है। तो आप बराए मेहरबानी इस दरख्वास्त को भी 27 अगस्त के लिए मुलतवी कर दें। 27 अगस्त को मुलजमान ने भी आना है, साथ उस रेफरेंस पर भी समाअत हो जाए, और साथ ये जो दरख्वास्त है इसके ऊपर भी बहस हो जाए, और जो फिर ऑनरेबल इसको डिसाइड करेगी, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं होगा। तो अदालत ने शहबाज शरीफ की जो ये इस्तदा थी कि आज ही इस दरख्वास्त को मंजूर किया जाए, वो मुस्तरद कर दी और 27 अगस्त के लिए इसको मुलतवी कर दिया। अब 27 अगस्त को आमदन से ज़्यादा असासाजात रेफरेंस की भी समाअत होगी, मुलजमान की तलबी भी है, शहबाज शरीफ भी पेश होंगे, और साथ ही जो ये दरख्वास्त है असासाजात मुंजमद किए जाने की, इसके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दी गई है शहबाज शरीफ की, उसके ऊपर भी फाइनली आर्गूमेंट्स होंगे। साथ जो हमला आवर केस है, जो नैब ऑफिस पर हमला आवर मुलजमान थे, वो आज कुछ और जो मुलजमान थे नून लीग के, ये डेली बेसिस पर 10-12 लोग जा रहे हैं। और शकील अहमद साहब एडिशनल सेशन जज हैं जो चूंक थाने को डील करते हैं, उनकी अदालत में जाकर इन्होंने आज ज़मानतें हासिल की हैं और रिलीफ लिया है 7 सितंबर तक इन मुलजमान की। इसमें लोकल लीडर्स भी हैं और कारकुनान भी हैं। उनकी जो दरख्वास्त ज़मानतें हैं उनको 7 सितंबर तक उनको अबूरी ज़मानत दी गई है और उनको रिलीफ दिया गया है, और साथ रिकॉर्ड तलब किया गया है चूंक थाने से। और 7 सितंबर को चूंक थाने से रिकॉर्ड अदालत में जमा होगा। सरकारी वकला भी बहस करेंगे और मुलजमान के वकला भी बहस करेंगे, और फिर ये जो अहम दरख्वास्तें हैं ज़मानत की, ये डिसाइड होंगी। अब हम आ जाते हैं मलिक रियाज के हवाले से। जो प्रॉपर्टी टाइकून हैं पाकिस्तान के, उनका दामाद ज़ैन मलिक, वो उनके ख़िलाफ़ जाली बैंक अकाउंट्स केस में 6 केसेस थे उनके ख़िलाफ़। उन 6 केसेस में प्ली बारगेन करते हुए उन्होंने 9.5 अरब रुपए प्ली बारगेनिंग के ज़रिए जमा करवाए हैं, और उनको 3 केसेस में बरी कर दिया है। उनकी ज़मानत, जो उनकी बरीयत की दरख्वास्तें थी, वो मंजूर कर ली हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से एहतसाब अदालत में अदायगी का शेड्यूल भी जमा करवाया गया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने ज़ैन मलिक की 3 ज़ेर समाअत केसेस में बरीयत की दरख्वास्तें मंजूर की हैं। ज़ैन मलिक ने नैब रावलपिंडी डायरेक्टोरेट को 3 साल में एक केस में अपनी 6 जायदादें गिरवी रखने और साथ 4 अरब रुपए देने का वादा किया है।
और उसका शेड्यूल जमा करवाया है। दूसरे केस में 3 करोड़ 70 लाख रुपए देने का, जबकि तीसरे केस में 17 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। वो ये रकम 3 माह के वक्फे में किस्तों की सूरत में अदा करेंगे। ख्याल है कि अदालत में समाअत के दौरान ज़ैन मलिक ने बरतानिया के ज़रिए वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश हुए हैं और अपनी हाज़िरी लगवाई है। और जब जज ने मलिक रियाज के दामाद से सवाल किया कि वो प्ली बारगेन के ज़रिए बरी होने के नतायज जानते हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ और मुझे मंजूर है। बेसिकली प्ली बारगेन के ज़रिए जो बरीयत है वो मुस्तकिल बरीयत नहीं है, वो सज़ा कायम रहती है और उसके बाद फिर बाद में उसको देखा जाता है। और इसमें जो मुल्ज़िम है वो केस से बरी ज़िम्मा नहीं होता, बल्कि बरी होने के बावजूद जो सज़ा है वो बरकरार रहती है। ये नैब का कानून है। ज़ैन मलिक पिंक रेजिडेंसी, गैर कानूनी अलाटमेंट और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग के जाली अकाउंट केस में मुलज़िम हैं। ये वो जाली अकाउंट्स केस है जो आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ है। आसिफ जरदारी की ना तो प्ली बारगेन कहीं पर जा रही है, ना आसिफ जरदारी को कोई रिलीफ मिल रहा है। 4 से 5 केसेस में उसके ख़िलाफ़ शिकंजा टाइट कर दिया गया है, लेकिन मलिक रियाज ने बीच में अपना रास्ता निकाल लिया है। मलिक रियाज ने अपने दामाद को और अपने बेटों को बचा लिया है। आसिफ जरदारी को बीच दरिया में अकेला छोड़ दिया है। आसिफ जरदारी मायूस हो चुके हैं और आसिफ जरदारी को जो करीबी ज़राए हैं उनका ये भी कहना है कि उनको धोखा दिया गया है मलिक रियाज की तरफ से, क्योंकि जब एक मुल्ज़िम एक्सेप्ट कर लेता है और प्ली बारगेन से मुराद यह होता है उसने अपना इल्ज़ाम एक्सेप्ट कर लिया है, तो बाकी केसेस पर बड़ा पॉजिटिव असर होता है उस चीज़ का। तो मलिक रियाज ने अपने दामाद को बचा लिया है और आसिफ जरदारी को कुर्बानी का बकरा बना दिया। और हमेशा ही ऐसा होता है, मफादात की गेम है, जहाँ से जिसको जो मफाद मिलता है वो अपना मफाद देखता है, वो अपना उल्लू सीधा करता है और दूसरे का नहीं सोचता। ये करप्ट माफिया है। अब देखते हैं कि बाकियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। इन सारे केसेस में जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।